नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025891 891 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन क्या है हमारे सामने। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, नंबर पजल का सवाल है और देखो 5 और 6 से मुझे क्या करना है, 35 बनाना है। अब यहाँ क्या किया है, ये जो सेकंड डिजिट है इसको डिवाइडेड बाई 2 करके लिखा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आया 3, और ये जो पहला वाला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखा है। आगे देखें, यहाँ अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना 2 और ये कितना 8। अगेन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 और ये कितना है 6, तो आंसर क्या बनेगा 46। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। हमारा सवाल करने का तरीका है एक एक बिंदु से हम शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले तो देखो 1 2 एंड 3, तो इस बिंदु से कितने बने 3। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये बिंदु यहाँ से इस रास्ते पे चलते तो यहाँ कितना है 1, और अगर इस रास्ते पे चलें तो यहाँ देखो 1 है 2 और फिर 3, तो यहाँ कितने हैं 3। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ से ट्रायंगल नहीं है, यहाँ चले तो यहाँ से ट्रायंगल कितना है 1। इस बिंदु से 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता ये जाता है और दूसरा रास्ता ये जाता है, तो यहाँ से कितने बने 2। तो यहाँ बेस में जितने भी थे 1 2 3 4, इनसे हमें ट्रायंगल कितने मिले 3 4 7 8 9 10। अगला बिंदु ये है, एक यहाँ से मिला, कितना हो गया 11। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें ट्रायंगल कितने 5 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट किया तो कितना 5। ये बेसिक डायग्राम्स में हम चीज़ें सीखते हैं। तो टोटल कर लें हम 7 10 11 5 प्लस कितना हो गया 16, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने इसमें 16। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का है। पहला स्टेटमेंट है सभी चीता और लेपर्ड्स आर गोट। सभी चीते क्या हैं, बकरी हैं। नेक्स्ट दे रखा है नो लेपर्ड इज लाइन, कोई चीता शेर नहीं, कोई चीता शेर नहीं। तो शेर और चीते तो नेगेटिव हैं, बकरी और शेर में क्या है पॉसिबिलिटी है। पहला दे रखा है कुछ बकरी शेर नहीं है। कुछ बकरी, कौन सी बकरी, जो चीते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, शेर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, सभी शेर बकरी हैं। सभी शेर बकरी का वो जब शेर बकरी के अंदर चला जाए तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए नेगेटिव सम नोट, और वो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। सिंगल पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है, चेंज करके हमें देखना है। 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो ये कितना 8। फिर यहाँ इनटू भाग लगाएं तो 6 में 4 का भाग जाता नहीं है, और यहाँ इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 4 2, तो ये कितना आया 12 प्लस 8 करूँ तो कितना 30, यहाँ पर नहीं बनता है। तो चलते हैं ऑप्शन सेकंड की तरफ। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, डिवीजन की जगह और यहाँ माइनस करना है, तो ये वैल्यू कितनी है 4 × 6 - 2 + 8, ये कितना 24 - 2 + 8, तो 32 - 2 किया तो वैल्यू कितना 30। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन +1 +1 +1 एंड +1, तो ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। तो एस से क्या आएगा टी, लास्ट लेटर टी इसी में है, फिर वी है, फिर एक्स है और फिर जेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या है, इसको इंटू 6 कर दो, तो यहाँ करे तो कितना आ जाए 48, 48 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा मेथड क्या लगाएं, +10 कर दो और यहाँ +10 करो तो कितना आ जाए 18, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या है 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। सेम वे 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 8 का स्क्वायर वो कितना है 64, तो नंबर कितना आएगा 576। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। एस्किमो वो होते हैं जो बर्फीला जो एरिया होता है उसके अंदर जो घर बने हुए हैं उसके अंदर रहने वाले लोगों को कहते हैं, तो उनका जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है। देखो -2 -2 -2 -2 एंड -2। अगेन यहाँ चले -2 करे तो यहाँ क्या आना है K, -2 करे तो M L Q R C P, तो K M L Q R C P ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो नंबर आसपास ही है, इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 है, इंटू 3 परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, और इंटू 3 + 1, तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। टेनिस हाथ से खेला जाता है, क्रिकेट हाथ से, वॉलीबॉल हाथ से, फुटबॉल पैर से खेला जाता है, तो एलिमिनेट कौन सा होगा, फुटबॉल, क्योंकि बाकी तीनों गेम्स जो है वो हाथों से खेले जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कलर्स दे रखे हैं, उनको मुझे एक सार्थक क्रम में मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो कलर होता है विबिग्योर, क्या पढ़ते हैं हम, वी मतलब 7 से शुरू होगा, I B, तो 7 2 4 7 2 4, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, तो VIB, उसके बाद आता है GY मतलब 5 6, तो ये गलत और ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास हैं तो डिफरेंस निकालते हैं। देखो कितने का डिफरेंस है, 9 का, यहाँ 7, तो 9 और 7 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 1, फिर आना चाहिए 3 और फिर आना चाहिए 5, परफेक्ट है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आएगा 3। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है लेटर बेस सीरीज है। देखो ये दोनों लगातार है, 2 पे करते हैं, यहाँ 2 पे ब्रेक डाउन, 2 2 2 2, तो देखो N से O, O से P, P से Q, तो Q और R आ जाएगा यहाँ पर, फिर A से B, B से C और C से D और E आ जाएगा, तो Q R D E, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, और यूजुअली ऐसे सवालों में ABC की सीरीज हमें मिलती है। अगर इस सीरीज को मैं यहाँ पर देखो चेक करूँ तो ये 4 लगातार अक्षर हैं, OPQR लगातार अक्षर है, यहाँ WXYZ 4 लगातार अक्षर आएंगे, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा एलिमिनेट। अब अगर मैं 4 इनका 6 लेटर्स पे ब्रेक डाउन करूं तो देखो यहाँ X इस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ ये दोनों लगातार अक्षर हैं, तो यहाँ D E के बाद या तो D आ सकता है या F आ सकता है, क्योंकि D E भी लगातार है, F और E भी लगातार है, तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, यहाँ पर भी D है और यहाँ पर भी, तो ये फाइनल होगा कि यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, लेटर कौन सा आएगा, D। अब यहाँ भी मुझे 2 लगातार लेने हैं, 2 लगातार लेने हैं, तो यहाँ 2 लगातार देखो D E और D E ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो काफ़ी आसान सवाल है। क्यूब है, अंदर की तरफ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512। ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। अच्छा सवाल है। देखो क्या किया है, आमने सामने के नंबर के पेयर बनाएंगे। 81 डिवाइडेड बाई 9 तो कितना या 9। आमने सामने वाले नंबर का डिफरेंस लिया, 5 - 3 कितना होता है 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो ये यहाँ पर करना है। इनका देखो 49 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आया 7। 5 और 4, 5 - 4 किया कितना आया 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो अगर मैं यहाँ राइट में आऊँ वापस तो एक ये यहाँ ना, ये हाफ सर्कल यहाँ ना, एक यहाँ भी ये हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा हिस्सा है। तो बेस में मुझे 2 चाहिए। यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। फिर ये देखो ये हिस्सा यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 और यहाँ भी है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ये फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों। इन्हीं लेटर से ये वर्ड बना है हार्ट, तो यही इंटरचेंज होंगे। तो सबसे पहले किसका लिखना H, तो H का कोड क्या है यहाँ पर S सब में दे रखा है। उसके बाद EA मतलब QP, तो QP यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल है, और यहाँ नहीं है और यहाँ है। उसके बाद दे रखा है R और T, तो ये है, तो यहाँ क्या आया M और Z, तो MZ यहाँ है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 12 बजे के बाद अगली बार घड़ी की दोनों सुइयां पुनः कितनी देर बाद मिलेगी। तो 12 के बाद अगली मीटिंग जो होती है 1 से 2 के बीच होती है, और 1 से 2 के बीच होती है 5 से 5/11 मिनट पे। फॉर्मूला हम काम में लेते हैं m × 11/2 - h × 30 = 0 डिग्री। तो कितनी देर बाद हुई 1 घंटे और 5 से 5/11 मिनट के बाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है रैंकिंग का सवाल है। किसी कक्षा में 60 छात्रों में मनोज सबसे ऊपर से 10वां है। ये मनोज सबसे ऊपर से कौन से नंबर पे 10 नंबर पे, तथा अनूप नीचे से 35वें स्थान पर है। ये अनूप ये नीचे से 35वें स्थान पर है। सोनू अनूप से 10 स्थान आगे, आगे का मतलब लेफ्ट में। यहाँ कौन है सोनू, तो सोनू की पीछे से पोजीशन कौन सी हुई 45। यदि मनोज और सोनू के ठीक बीच के कुछ लड़के, टोटल कितना करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक 60 करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10, और यहाँ से यहाँ तक कितने 45, तो ये कितने हुए 55, तो यहाँ कितने होंगे 5। तो इसने कहा मनोज और सोनू के ठीक बीच के कुछ लड़के मतलब 5 परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल पास होने वालों की संख्या टोटल कितने थे 60, और 60 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो देखो ये दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम दे रखे हैं, ये ऊपर है डाउनवर्ड आना है, तो ये जेड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा दोस्तों इसके अंदर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करें हमें गलत को एलिमिनेट करते हुए चलना है, जो बचेगा वो अपने आप क्या होगा सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाइस का सवाल है, और पूछा स्टैंडर्ड डाइस कौन सा नहीं है। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट पेयर का सम 7 होता है। तो अगर 1 विजिबल होगा तो 6 नहीं होगा, 2 होगा तो 5 नहीं होगा, 3 होगा तो 4 विजिबल नहीं होगा। और यहाँ देखो 1 और 6 दोनों विजिबल हैं, इसका मतलब ये कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो कलम स्टेशनरी है, बुक भी इसी में ही आता है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है अडल्ट्रेशन और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो सबसे पहले दे रखा है रिटेल, RETAIL, बिल्कुल है। फिर दे रखा है रिटर्न, RETUR, ऊपर R एक बार है और नीचे 2 बार है। फिर दे रखा है टॉयलेट, तो यहाँ TOILET, परफेक्ट है। रिलेशन, RELATION, तो यहाँ रिटर्न वर्ड है जो यहाँ पर नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है, अंतिम सवाल है। इसमें दे रखा है हस्बैंड ऑफ P इज B, P का पति B है। L जो D की पत्नी है, P की सास है। L किसकी पत्नी? D की। और किसकी सास है? P की सास है। E पत्नी है D की और सास किसकी है? P की। और उसका एकमात्र पोता Q है और E का पोता कौन है? Q है। B का D से, B का D से, तो D इसको क्या बोले? बेटा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। तो ये थे पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।